हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो भी नोटिफिकेशन पोस्ट ऑफिस की नई वैकेंसी के रिलेटेड थी वो मैंने आपको वहाँ पे बताई थी। कब तक फॉर्म स्टार्ट होंगे ये भी बताया था कि जो पीडीएफ शो की थी, और उसमें वो डेट वाइज या पोस्ट कितने हैं, वैकेंसी कितनी है वो भी बताई थी। अगर किसी ने वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो जाके देख आइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड इस चैनल पे डालती रहती हूँ, क्योंकि मैं बीपीएम वर्क कर रही हूँ पोस्ट ऑफिस में एज ए बीपीएम। तो जो जो प्रोसेस मैंने की थी, अब क्या क्या प्रोसेस आपको करनी पड़ती है वो भी मैं इस चैनल पे बताने वाली हूँ, और सारे अपडेट्स मैं आपको देती रहती हूँ। फॉर्म कैसे फिल करना है, तब से आपकी ज्वाइनिंग तक क्या क्या अपडेट होती है ये भी मैं आपको देती रहूँगी, नोटिफिकेशन जब आएगी फॉर्म फिल करने की तब। लेकिन इस आज की वीडियो में मैं आपको जो पोस्ट ऑफिस की जो नई वैकेंसी निकली है जीडीएस की, उसमें आपको क्या क्या कट ऑफ रहेगा, मतलब एग्ज़ाम बेस रहेगा या नहीं रहेगा, कौन कौन ये एलिजिबल है इसके लिए, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या लगता है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या लगती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको जो बता देती हूँ कि पहला जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट कब तक होने वाली है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो 23 जनवरी से आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आ सकती है कभी भी। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर वो जारी हो सकती है, पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको वो बता सकते हैं कि कब तक आने वाली है। तो जो डेट 23 जनवरी है, उसके बाद 1-2 हफ्ते में आपकी जो फॉर्म फिलिंग जो हो चालू हो जाएगी, और वो 1 मंथ तक रहती है। आप 1 मंथ में कभी भी उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म के रिलेटेड जो जो बात होती है कि उसकी फ़ी कितनी होती है, तो देखिए जैसे मैंने पिछले ईयर में फॉर्म फिल किया था, तो जो फीमेल होते हैं, जो SC ST कैटेगरी के होते हैं, उनके लिए फ़ी नहीं होती है। जो फीमेल होते हैं उनके लिए भी फ़ी नहीं होती है। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो उनके लिए सिर्फ 100 रुपीज़ होती है। मतलब अच्छा खासा कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और आपकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 23 जनवरी से कभी भी आ सकती है। तो आप अपडेट रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या लगता है इसके लिए। तो जैसे कि 10th के बेसिस पर होती है, मतलब अगर आपने 10th किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, कोई 12th कर रहा है, तो भी आप ये एग्ज़ाम, मतलब ये जो वैकेंसी है इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो 10th है। और आपकी जो एग्ज़ाम और नॉट एग्ज़ाम, मतलब आपकी एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। तो जैसे कि हम बात करते हैं पिछले ईयर तक जो 10th के बेसिस पर ही थी, मार्क्स के बेसिस पर ही आपको जो जीडीएस का जॉब दिया जाता था। जिसको अच्छे मार्क्स आते थे, जो अच्छे परसेंटेज थे, उनको ये जॉब मिल जाती थी। पर अभी तक ऐसा कोई रूल्स चेंज नहीं हुए कि आपकी एग्ज़ाम होगी। जीडीएस की बहुत सारी मतलब पोस्ट निकलती है, तो सबकी एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपकी जो 10th की बेसिस पर ही जो होती है आपकी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप सिर्फ 10th होंगे तो भी चल जाएगा। और आपकी जो एग्ज़ाम होती है वो नहीं होती है, आपकी जो 10th के जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन कर लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल, मतलब कौन कौन से स्टेट, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आप हर स्टेट के जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, हर स्टेट के। लेकिन हम बात करते हैं कि कौन, मतलब अगर महाराष्ट्र का स्टेट का कोई है, अगर वो गुजरात के स्टेट में अप्लाई करेगा तो उसको बहुत दिक्कत आ जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, क्योंकि 2-2 बार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। आपको ज्वाइनिंग के बाद वहाँ तक जाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र के बाद ही आप अपने स्टेट में आ जाएंगे। तो जब आप बात करते हो फॉर्म कहाँ पे मतलब डालना है, स्टेट वाइज डालना है, तो आप अपने स्टेट में ही डालिएगा, और ख़ास करके अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने आसपास के शहरों में ही डालिएगा, ताकि आपको अप डाउन करने में अच्छा रहे। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ है तो कुछ अलग स्टेट में डाल देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बाद में दिक्कत आती है आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, क्योंकि आपको वहाँ पे जाने की बहुत दिक्कत आती है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि मैंने इस स्टेट में अप्लाई कर लिया था, मेरा अभी सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो ऐसा पहले तो मत ही कीजिएगा, अपने स्टेट में ही डालिएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही डालिएगा, ताकि आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना हो तो आपको अच्छी खासी मदद हो उसकी, और आपके स्टेट में क्या चल रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, और
फिर आपको अप डाउन करने में भी अच्छी खासी मतलब मदद होती है, और आपकी जो सैलरी होती है वो भी आपको मतलब परफेक्ट हो जाती है जब आप अपने आसपास के बीओ में ही आपकी जो फॉर्म है वो अप्लाई कर देते हैं। अब बात करते हैं कि गर्ल्स लोगों के लिए जॉब सेफ़ है या नहीं है, या कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं करता है। तो जैसे कि बात होती है कि बीओ में आपको वर्क करना पड़ता है, जो बैंकिंग के सारे व्यवहार होते हैं, मतलब जो कैश डिपॉजिट करनी होती है, विड्रॉ करनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डालनी पड़ती है। तो बहुत सारी सेफ जॉब है। आप जो मतलब जॉब का टाइमिंग भी होता है ना, वो बहुत ही कम होता है, मतलब आपको 4 घंटे काम करना पड़ता है, 4 घंटे काम करना पड़ता है और आपको उसकी सैलरी मिल जाती है। और कुछ कुछ बीओ में जो बहुत सारा वर्कलोड होता है तो आपको उसकी लेवल 2 दिया जाता है, जिसमें आपको 5 घंटा काम करना पड़ता है, तो उसकी भी आपको सैलरी दी जाती है। तो जॉब टाइम की बात करते हैं तो 4 से 5 घंटे आपको आपके देने पड़ते हैं, और बाद में सारा टाइम आप अपने स्टडी के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। जैसे कि तो आप अगर अप डाउन कर रहे हो तो आपका जो सारा टाइम बचता है वो आप अपने स्टडी के लिए दे सकते हो। तो जॉब टाइम बहुत ही मतलब पार्ट टाइम जॉब जिस टाइप का होता है उस टाइम का आपका ये जॉब है, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब है, तो इसके लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है वो अप्लाई कर दीजिएगा। मैं बाद में आपको कट ऑफ भी मतलब बताने वाली हूँ कि कौन कौन ये अप्लाई करे, कितने कितने परसेंटेज पर। तो जैसे कि आपको पता है कि आप अपने स्टेट में अप्लाई कर दीजिएगा। गर्ल्स के लिए जॉब बिल्कुल सेफ़ है। बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे थे कि हम ज्वाइन करें या नहीं करें, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो बहुत सारी दिक्कत आ रही है, तो आप रिज़ाइन भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ज्वाइन कर दीजिएगा, क्योंकि ये जॉब बहुत ही अच्छा है, पार्ट टाइम जॉब है, आपको स्टडी के लिए टाइम मिल रहा है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप अपने जॉब के साथ साथ भी ये जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो, और आपके एक सेफ्टी प्लेस रहता है कि अगर मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं रहा है तो मैं इसमें अपना प्रमोशन पा सकता हूँ। तो आप ये जॉब ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हम बात करते हैं कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10th पर बेसिस पर है, तो इसके लिए आपको 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट लगता है, आपका जो आधार कार्ड होता है वो आपको लगता है, और आपकी फ़ोटोज़ लगते हैं, सिग्नेचर लगती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, आप जब फॉर्म फिल करते हो तो आप अपनी 10th की जो मार्क्स है वो असली डालिएगा। जैसे सर्टिफिकेट और मार्कशीट पर आपने जितने मार्क्स है वही आप फॉर्म फिल करते समय डालिएगा। क्योंकि पिछली बार क्या होता, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमने 10th के मार्क बहुत सारे डाल दिए हैं और हमारा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आपका सिलेक्शन होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपके 2-2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, तो पहली बार में ही आप रिजेक्ट हो जाएंगे, तो आप फॉर्म फिल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो जितने मार्क्स है उतने आप डाल दीजिएगा, कम है तो कम डाल दीजिएगा, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम है वो भी डाल दीजिएगा। क्योंकि अगर बाई चांस आपका हो गया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त कोई दिक्कत ना आ जाएगी, तो इसलिए आपके जितने मार्क्स हैं, जितने परसेंटेज है, उतने ही डालिएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कितने आपको कट ऑफ जाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के इसके रिगार्डिंग कि मेरे 95 है, मेरे 94 है, मेरे 17 है, तो 70 है, तो मेरा हो जाएगा क्या। तो जैसे कि आपको पता है कि कट ऑफ मतलब जो जो कैंडिडेट्स उसमें फॉर्म फिल करेंगे उसके हिसाब से आपके कट ऑफ आते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे पिछले समय तक कोरोना की बैच नहीं थी, तो हमारे एक अच्छे खासे कट ऑफ गए थे 18, 75, कुछ स्टेट में गए थे, कुछ स्टेट में 17 गए थे। तो अब कोरोना की बैच आ गई है, और कोरोना की बैच में वहाँ पे उन्होंने 99, 98 परसेंटेज मिल गए हैं उनको। तो कट ऑफ थोड़े से हाई जाएंगे, लेकिन जिस जिस जगह स्टेट में बहुत सारी वैकेंसीज होगी उस स्टेट में आपको जो कट ऑफ है वो थोड़े कम होते हुए दिखाई देंगे। अगर आपको 90 के अभाव मार्क है तो आप अपना फॉर्म फिल अप्लाई कर दीजिएगा, आपके जो चांसेस है वो 100% है कि आपको वो जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी को 80% है या 17% है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपका हो गया तो हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म फी भी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जिनका 50% है, 40% है, उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोरोना के बैच के कारण उनका जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाला है, और फिर 50-40% का कुछ मतलब चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन 18, 19 इनके जो रेंज में है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और उनका हो भी जा सकता है। तो ये तो कट ऑफ के बारे में था कि अगर आपको 19% मार्क
है या उससे ज़्यादा है तो आप फिल कर ही सकते हैं, लेकिन आपका अगर 80% है, उससे ज़्यादा है, तो आपके चांसेस हो सकते हैं ज्वाइन होने के। लेकिन आपको अगर उस जगह अपने जो प्रेफरेंस देने पड़ते हैं आपको कि आपको किस पोस्ट पर काम करना है, किस जगह पर काम करना है, वो आपको नहीं मिल सकता है। आपको दूसरी जो पोस्ट है या दूसरी जो बीओ है वो मिल सकता है, लेकिन आपको मिलेगा। जो 70 के रेंज में है उनको चांसेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि कोरोना की बैच आ गई है उसके कारण। लेकिन आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि जिस स्टेट पे बहुत सारे वैकेंसीज आती है तो उसमें आपकी जो कट ऑफ है लो होते जाते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त भी कुछ जो कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं क्योंकि उन्होंने गलत मार्क डाले होते हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग तो जो सेकंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है, उसमें भी आपका नाम आ जाएगा। इस बार 7th लिस्ट आ गई थी, मतलब 7th लिस्ट मतलब बहुत ही हाई है। तो आप फॉर्म फिल करिएगा, आपका जो एक सिलेक्शन हो जाने के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इसके वीडियो में मैंने आपको जो एवरेजली क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फॉर्म फिल कैसे करना पड़ता है, कट ऑफ कैसे होता है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको फॉर्म की फिल करने के सारे अपडेट देती रहूँगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।